वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बच्चों स्वागत है। इस सीरीज़ में हम क्लास 12 यानी कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी है यानी सीबीएसई का जो सिलेबस है 2014 के लिए फ्रेश ताज़ा आपके लिए शुरू कर रहे हैं। यानी ये जो सीरीज़ चलेगी आगे, इसमें क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड यानी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हम लेंगे, सारे एग्जाम्पल्स और सारी एक्सरसाइजेस कवर होंगे। यानी ये क्लास आपको क्या वादा कर रही है, ये क्लास आपको बता रही है कि कैसे मैथ्स में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आएंगे। 100 में से 100। बहुत किस्मत खराब हुई तब जाके आप हो सकता है 97 98 पे अटक जाएं, लेकिन अगर आप मेरी सारी बात मानेंगे, जो क्लास में करा रहा हूँ, जो डेफिनेशंस बता रहा हूँ, जो एग्जांपल्स बता रहा हूँ, उसके साथ अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने में कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो बातें तो और होती रहेंगी। थोड़ा मैं शुरू करता हूँ चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करेंगे इसमें पहला चैप्टर हमारा क्लास 12 का जो है फर्स्ट चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। शुरुआत में देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उन्होंने 11th में थोड़ी लापरवाही की है। ठीक है, खेल कूद हो जाता है और बाइक, अब तो ऐसी एज है कि बाइक पे घूमना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, फिर बंक मारना, इधर उधर चले जाना। तो 11th में जो गलती हो गई है 12th में उसको नहीं दोहराना है। और बस आप 3 से 4 महीने मेरे साथ सीरियसली जुड़ जाओ, मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का दावा करता हूँ। ये चीज़ अगर आपने कर ली तो आपका काम सेट हो जाएगा, आगे करियर में हेल्प मिलेगी। जिस भी एग्जाम में जाओगे, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओगे, चाहे आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स वगैरह करोगे, सब में आपको ये जो बेस बनाएगा ये पूरा काम आएगा आपको। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस की। क्या है टॉपिक? रिलेशन एंड फंक्शंस की। ये पहला चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर 1। ओके, तो रिलेशन का चैप्टर आपने थोड़ा सा क्लास 11th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा है। वहां पे आपने केवल डेफिनेशन पढ़ी है, तो आपको थोड़ा सा डेफिनेशन मैं रिवाइज करवा देता हूं कि डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो रिलेशन किसी सेट पर जब हम डिफाइन करते हैं, यानी उसके 2 एलिमेंट्स में, तो वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, या किसी सेट A पर ही डिफाइन करते हैं तो A क्रॉस A का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई एक A है जिसके अंदर, अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है, समझ लो फिर आगे हम चलते रहेंगे। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। तो आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने सीख लिया है, A क्रॉस A क्या होगा? A क्रॉस A में टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? यहाँ पर 4 एलिमेंट हो जाएंगे, तो A क्रॉस A में 4 × 4 यानी 16 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हम जो बात कर रहे हैं A क्रॉस A में क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4। ओके, फिर सिमिलरली 2 से शुरू करेंगे, 2 1 2 2, फिर 2 3 2 4। फिर उसके बाद 3 से शुरू होगा, 3 1 3 2, थोड़ा सा लंबा ले लिया हमने, 3 3 3 4। फिर 4 से करेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4। ओके जी, तो टोटल आप काउंट करेंगे तो 16 एलिमेंट है। अब मैंने कहा कि एक रिलेशन अगर मैं A पर डिवाइड करूं या डिफाइन करूं, तो मैं बोलूंगा कि इफ F लिखो चाहे R लिखो, रिलेशन को F से भी लिखते हैं। रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेशन को चाहे मैं कहीं किसी बुक में आपको F से मिल जाएगा, किसी बुक में कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बुक में स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, चाहे मैं F बोलूं, चाहे मैं R बोलूं, चाहे मैं स्मॉल r बोलूं, या किसी भी और लेटर से बोलूं। जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे देखेंगे फंक्शन को F से भी लिखते हैं, G से भी लिखते हैं, और अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि रिलेशन है क्या? रिलेशन इज नथिंग, अ रिलेशन ऑन ए, मैं बोल दूंगा, क्या बोलूंगा? अ रिलेशन डेफिनेशन। ये क्लास 11th की चीज में 5 मिनट के लिए मैंने टाइम लिया है, ताकि आपने जो क्लास 11th में पढ़ा है उसको थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, अ रिलेशन, नहीं तो 11th क्लास तो पढ़े हुए आपको बहुत दिन हो गए ना। अ रिलेशन ऑन सेट A is nothing
but the subset of A क्रॉस A। तो ये जो बात मैंने बोली है कि कोई रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम किसी भी लेटर से लिख सकते हैं, चाहे मैं R से लिखूं, चाहे मैं F से लिखूं, चाहे स्मॉल r से लिखूं, कई तरीका होता है उसको लिखने का। तो रिलेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस A क्रॉस A का सबसेट होता है। तो ये हमने एक डेफिनेशन जो कक्षा 11 में यानी 11th क्लास में जो पढ़ी थी उसको यहाँ पर बात हमने लिख दी। ठीक है, A क्रॉस A आपको दिख रहा है ना। अब एक रिलेशन डिफाइन करके एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला है, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ध्यान रखना। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। अच्छा, तो मैंने बोला है कि भाई A में हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो है 1 2 3 4, ओके। और A क्रॉस A जो है वो क्या है, वो अभी मैंने आपको बता दिया है। वो क्या है, वो अभी मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि 16 एलिमेंट है। कौन कौन? 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 3 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 4 1 4 2 4 3 4 4। ये चीजें हैं हमारे पास A क्रॉस A में। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है भाई? 16 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट है। ठीक है, अब जो बात आगे चल रही है उसको समझना। A से A पे एक रिलेशन डिफाइन होगा, उस रिलेशन का नाम है, यानी एक रिलेशन जिसको मैं R से डिनोट कर रहा हूं। R एक रिलेशन है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? इसके अंदर जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है 11th क्लास में हमने पढ़ा है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर। ये सब इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यानी ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर बदल देंगे तो एलिमेंट बदल जाएगा। यानी 1 2 एक अलग एलिमेंट कहलाएगा और 2 1 एक अलग एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर 1 के बाद 2 है, यहाँ 2 के बाद 1 है, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर है। और इसका जब ऑर्डर बदलेंगे तो एलिमेंट बदल जाएगा। जैसे इसमें 16 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं? 16 एलिमेंट है। कितने हैं? 16 एलिमेंट है। सब इस तरीके से लिखे गए हैं कि ऑर्डर से मैटर होता है। यानी अगर 1 2 है तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा 1 2 लिख दिया तो 2 1 वाला भी मान ले, नहीं नहीं, 1 2 अलग है, 2 1 अलग है, 1 3 अलग है, 3 1 अलग है। ये ऑर्डर्ड पेयर है। केवल पेयर लिखते, अगर केवल पेयर कहते तो इसको हम सेम मान लेते, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर वर्ड यूज होता है। इसका मतलब है कि ये सारे ऐसे हैं कि इसका अगर क्रम बदलोगे या फिर ऑर्डर बदलोगे या इसका तरीका बदलोगे तो एलिमेंट बदल जाएगा। पीछे आएंगे वापस। अच्छा, आगे थे हम। हाँ, 16 एलिमेंट है या 16 ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। क्या होते हैं भाई? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं? 16। अब मैं कह रहा हूं कि रिलेशन R में मेरे पास जो एलिमेंट है वो किस टाइप के कह रहा है कि R क्या होता है? A क्रॉस B या AB टाइप का होगा। और ये AB कहां से आएगा? A क्रॉस A से। ठीक है जी, A क्रॉस A से आएगा, ओके। और दूसरी बात इसमें जो समझने वाली है कि इसमें जो पहला एलिमेंट है A है, ये भी A का एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट जो है ये भी A का एलिमेंट है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन ज़्यादा लिखूंगा तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। एक सेकंड, एक साइड इधर से, तो इसको फिर से लिख देता हूँ यार। ओके, R इज इक्वल टू A कॉमा B, जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये A क्रॉस A से आता है। अब मैं लिखूंगा कि मैं एक ऐसा रिलेशन बनाने जा रहा हूं जिसमें A इज इक्वल टू B हो। क्या हो? A इज इक्वल टू B हो। तो इसके अंदर यानी A क्रॉस A के अंदर मेरे को ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जिसमें A इज इक्वल टू B हो। A का मतलब क्या है भाई? A का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर में से पहला लेटर, B का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर में से दूसरा लेटर। ठीक है, तो दोनों सेम हो, एक रिलेशन, ये बात चलेगी। चलो, इसका नाम मैंने R1 रख लिया। एक और रिलेशन मैं R2 बना ले रहा हूं जिसमें ऐसा रिलेशन बनाऊंगा, यानी एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकाल के लाऊंगा A क्रॉस A से जिसमें आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, जिसमें A
प्लस बी को मैं अगर जोड़ूं तो मेरे को 8 मिले। क्या मिले? 8 मिले। क्या मिले? 8 मिले, 8 मिले। अब एक और, क्योंकि दो ही, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि रिलेशन का एग्जांपल मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आप रिलेशन को 11th क्लास में समझ चुके हो, तो इसलिए मैं डीप में डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक है जी। तो यहां पे बस 2 एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको रिलेशन की डेफिनेशन समझा सकूं कि रिलेशन क्या है। उसके बाद जो रिलेशन का टॉपिक क्लास 12th में है उसको हम शुरू करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा जो सीरीज है, पूरा जो ट्रेंड है, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी पे बेस्ड है। हालांकि कुछ क्वेश्चन हम एडिशनल भी करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भैया हमें 100 नंबर लाने हैं 100 में से, ये हमारा टारगेट है। एक नंबर भी मिस नहीं होना। अगर पूरी क्लास पूरी ध्यान से सुन ली तो नंबर आपके जेब में। फिलहाल A = B, हमें ये देखना है कि फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर कहां कहां बराबर है। एक तो मेरे को यहां बराबर मिलेगा 1 1 में, एक 2 2 में, एक 3 3 में, एक 4 4 में। यानी कि ऐसा एक रिलेशन जिसमें R1 = AB belongs to A cross A such that A = B हो, तो इसमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा दोनों सेम हो। देखो ये यहां पे लिखा है दोनों सेम हो। कौन कौन से? 1 1, 2 2, 3 3 और 4 4। इसके अलावा कुछ है? नहीं है। तो 11th क्लास में ही रिलेशन का आपने डोमेन और रेंज पढ़ा था, वो भी याद दिला देता हूं। जो आप इसको ऐसे लिख लेते हो, जो पहला इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है डोमेन। ठीक है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो होता है रेंज। हालांकि 11th क्लास वाला जो पोर्शन है उसमें डोमेन रेंज है। 12th क्लास में डोमेन रेंज के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं है, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। तो वहां से आपको मन करे तो देखना। अब यहाँ पर सेकंड में रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? R2 AB belongs to A cross A। लेकिन वो रिलेशन क्या है? हर रिलेशन की एक डेफिनेशन होती है। जैसे A और मोनू और सपोज मोहन एंड सोहन है, तो मोहन इज ब्रदर ऑफ सोहन, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे आप कह लो कि 9 और 10 में क्या रिलेशन है नेचुरल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कहोगे 9 के बाद 10 आता है। ठीक है, या 2 4 6 8 में क्या रिलेशन है? आप कहोगे सर ये सारे इवन नंबर है। यानी कोई ना कोई रिलेशन 2 एलिमेंट्स में होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन ना हो, जिसको हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, 12th क्लास में आएगा मिलेगा। तो मैं कह रहा हूं ऐसा एलिमेंट लेना है जिसमें दोनों का सम क्या हो? 8 हो। सम क्या हो? 8 होती है। यानी यहां पर एक R1 रिलेशन है। इस रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? ये है, सेम कर दो। इस रिलेशन R2 की डेफिनेशन क्या है? दोनों का सम 8 होना चाहिए। तो दोनों का सम 8 कहां पे हो रहा है? यहां पे सम क्या हो रहा है? 1 + 2 3 ही हो रहा है, 1 + 1 2 ही हो रहा है, 1 + 3 4 हो रहा है, 2 + 2 4 हो रहा है, 4 + 2 6 हो रहा है, 3 + 4 7 हो रहा है। 3 प्लस कहां पे 8 होगा? 8 केवल यहां पर हो पाएगा। 4 प्लस ये क्या हो गया? 4 2 एक सेकंड 4 2 4 3 4 4 इतना था ना, सॉरी। ये डिजिटल बोर्ड के यही पंगे हैं भाई, कुछ अपने आप मिट जाता है, कुछ अपने आप आ जाता है। तो 4 + 4 ही मेरे को 8 मिलेगा। तो बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि रिलेशन जो सेट ए पर डिफाइन किया गया है, कैसे? जिसमें AB A क्रॉस A होगा, लेकिन दोनों का सम 8 होना चाहिए। तो दोनों का सम 8 कर देने वाला कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है। तो इस रिलेशन में मैं क्या कहूंगा? इस रिलेशन में कहूंगा कि भाई केवल 4, 4 ही ऐसा एलिमेंट है कि जिसमें मैं दोनों को ऐड करूं तो 8 मिलेगा। यानी ये जो नियम है, ये जो रूल है, ये जो रिलेशन है, जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों का जोड़ 8 होना चाहिए, जो कि इस रिलेशन से लिखा जाता है, उसमें केवल एक एलिमेंट आएगा। ध्यान रखना, इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? मैंने पहले ही बताया था, इसमें 16 एलिमेंट हैं, 16 एलिमेंट हैं। इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है? इस रिलेशन को, यानी दोनों का जोड़ कितना हो? 8 हो। तो दोनों का जोड़ 8 कर देने वाला
केवल एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को यहां लिखेंगे एस से। ठीक है, सिमिलरली ऊपर क्या था, दोनों में क्या रिलेशन हो, दोनों सेम हो। दोनों सेम वाले कितने हैं, केवल और केवल 1 1 भी है, यानी यहां पर भी दोनों सेम, यहां पर भी दोनों सेम, यहां पर भी दोनों सेम, यहां पर भी दोनों सेम। ठीक है, तो रिलेशन की ये डेफिनेशन की बात मैंने बताई है। डोमेन रेंज आपने 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, तो इसलिए उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो इसके लिए रिलेशन की डेफिनेशन फिर से बता देता हूं। आपने ये रिलेशन लिखा तो इसमें केवल 4 एलिमेंट आए और ये चारों एलिमेंट इस 16 एलिमेंट के अंदर आ गए, तो कहोगे कि सर R1 जो रिलेशन है वो A क्रॉस A का सबसेट है। क्यों सबसेट है, क्योंकि वो चारों के चारों एलिमेंट इसके अंदर आ गए। सिमिलरली पीछे की तरफ हम क्या देख रहे हैं, मतलब सेकंड एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं, ए बी ए क्रॉस ए दोनों का सम 8 होना चाहिए, तो एक ही एलिमेंट आया, ये एलिमेंट भी इसके अंदर है। तो यानी मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चलो चाहे R3 हो, R3 एक और लिख देता हूं कि मेरे को ऐसे एलिमेंट चाहिए A, B टाइप के। कहाँ से वो मैं ले आऊँगा, वो A क्रॉस A से ले आऊँगा। जबकि मैं बोलूँ कि A प्लस B मेरे को 7 मिले, तो आप कहोगे सर अब तो वहाँ जाने की बात नहीं हो रही है और A पे डिफाइन है, यानी A की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 हो सकती है, B की वैल्यू भी 1 2 3 4 हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि A का डेफिनेशन ही यही है। उसके बाद दोनों का सम 7 होना चाहिए, तो कहोगे सर एक एलिमेंट है हमारा 3, 4 जिसको सम करने पे 7 आएगा, और एक और एलिमेंट है 4, 3 जिसको सम करने पे 7 आएगा। तो आप कहोगे सर इस वाला जो मेरा R3 रिलेशन है इसमें केवल 2 एलिमेंट आएंगे, एक है 3, 4 क्योंकि सम 7 मिल रहा है, एक है 4, 3 क्योंकि सम 7 मिल रहा है, 4, 3। ठीक है जी, तो यहां पर मुद्दा ये हो गया कि मैं चाहे R1 लूं, R1 यानी R1 की डेफिनेशन ये, और R1 के अंदर ये 4 एलिमेंट आ गए, ये चारों भी A क्रॉस A के अंदर हैं, यानी सबसेट हैं। R2 जब मैं ले रहा हूं तो इसमें केवल एक एलिमेंट आया, ये भी A क्रॉस A के अंदर है, यानी सबसेट हो जाएगा। R3 लिया मैंने बोला कि R3 में ये आ गए, अब ये भी A क्रॉस A का सबसेट है। तो इसलिए जो डेफिनेशन मैंने बताई कि अ रिलेशन, यहां पे लिखा था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि अगर मेरे पास एक सेट है जिससे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया है, अगर मैं कोई रिलेशन R डिफाइन करूंगा ऑन A, तो मैं बोलूंगा कि यानी अ रिलेशन R on A is nothing but subset ऑफ A क्रॉस A, यानी R जो होगा रिलेशन A पर वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। गले से चीख के मैंने आपको ये बात कही है कि कोई भी रिलेशन हो, चाहे R1 का एग्जांपल ले लो, चाहे R2 का ले लो, चाहे R3 का ले लो, चाहे कोई भी ले लो, हमेशा वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो रिलेशन की वैसे डेफिनेशन तो लिखने को आती नहीं है, मान लो कभी आ जाए, क्योंकि 11th क्लास में था, 12th में तो है नहीं। तो रिलेशन R क्या होगा किसी सेट पे, वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज समझने की, छोटी सी, 2 सेट्स हैं, A से B में कोई रिलेशन है और उस रिलेशन का नाम R है, तो यहाँ पर R किसका सबसेट होना चाहिए, वो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। अगर A पर ही डिफाइन कर रहे हैं, यानी R जो है A क्रॉस A पे चल रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्या बोलोगे, R जो है A क्रॉस A का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये बातें मैंने अभी तक बोली हैं। 11th क्लास में इतनी चीजें आपने पढ़ी हैं, इतनी चीजों पे आपने अंदाजा लगाया है। अब आते हैं, अब इसको डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि फिर हम 11th क्लास में घुस जाएंगे। अब 12th क्लास में अब कोर जो सिलेबस है कि रिलेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ते हैं, सिमेट्रिक पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव पढ़ते हैं, और उसके एग्जांपल्स और कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। तो इसको यहाँ पे 11th क्लास की समरी छोटी सी जो मैंने बताई इसको बंद करते हैं, क्योंकि वैसे मैंने बोला 11th क्लास में कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई करते हैं आप लोग हैं, बाइक लेके घूमना और क्लास में बंक मारना, मार पिटाई करना, मूवी जाना, और 11th क्लास को तो बच्चे वैसे भी सीरियसली नहीं लेते। तो उस पॉइंट से मैंने 10 मिनट में 15 मिनट में उस चैप्टर के बारे में बताया है। अब आते हैं 12th क्लास में क्या माल मसाला है, उसके बारे में बात करेंगे।